इंतशार, करप्शन, फितना और रियासत दुश्मनी। पीटीआई का दहशतगर्द और फितनांगेज मकरू चेहरा बेनकाब हो गया। जो मसनद पे बैठ के होते हैं बारूद की फसलें, वो रहबर नहीं हैं, वो तो हैं वतन के दुश्मन। जब लुट गया खजाना तो फिर से सजा लिया है मक्तल। जब लुट गया खजाना तो फिर से सजा लिया है मक्तल। ये सियासत नहीं है, ये है बस फितना और करप्शन। नाज़रीन, आपने अक्सर सुना होगा कि चोर मचाए शोर। आज खैबर पख्तूनख्वा के सियासी मंजरनामे पर यह कहावत हर्फ ब हर्फ सच साबित हो रही है। जरा तसव्वुर कीजिए, 13 साल का अरसा एक तवील मुद्दत होती है जिसमें पूरी एक नस्ल जमा हो जाती है। 13 साल से खैबर पख्तूनख्वा के अरबों रुपए के वसाइल को, अवाम के टैक्स के पैसे को अवाम फलाह बहबूद की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती तजोरियां, अकरबा परवरी और बेतहाशा करप्शन की नजर करने के बाद आज वजीर आला सोहेल आफरीदी और उनकी ये पूरी तरह से मुंतशिर अंदरूनी लड़ाई का शिकार जमात क्या कर रही है। उन्होंने एक बार फिर अपनी तारीखी नाअहली और मुजरिमाना गवर्नेंस को छुपाने के लिए बानी पीटीआई की कैद को एक सस्ता और घिनौना बहाना बना लिया है। वो इस बहाने की आड़ में रियासत को ब्लैकमेल करने, इंतशार फैलाने, मुल्क में खून खराबा करने के लिए इस्लामाबाद हमारे वफाकी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई की इंतहाई मजमूम, गलीज और रियासत दुश्मन साजिशें रचा रहे हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, जरा इनका अपना घर तो देखिए। खुद इनकी अपनी जमात के अंदर इक़्तिदार की हवस, माल गनीमत लूटने और पार्टी पर कब्जे की वो अंधी जंग चल रही है, जो अब बंद कमरों से निकलकर इतनी खुलकर सामने आ चुके हैं कि गली मोहल्ले का बच्चा बच्चा इस पर हंस रहा है। उनके अपने बड़े बड़े रहनुमा एक दूसरे को माइनस करने, पार्टी से निकालने, फंड्स हड़प करने और इसके साथ ही खुले इल्जामात लगाते नजर आते हैं। वो इसी बाहमी इंतशार, इसी गंदगी, इसी शर्मनाक अंदरूनी लड़ाई से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए आज अलीमा खान के इशारों पर नाचने वाला ये टोला विफाक से बराह रास्त तसादुम की राह पर गामजन हो चुका है। नाज़रीन, जमहूरियत में एहतजाज का हक सबको है, लेकिन क्या एहतजाज की आड़ में रियासत पर गोलियां चलाना जमहूरियत है? हरगिज नहीं। हालिया दिनों में रावलपिंडी के माल रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस की इंतहाई बरवक्त और पेशा वराना कार्रवाई में जो मुसल्लह शख्स हलाक हुआ, उस वाक़े ने इनके सामने हाथ पर अमन सियासत का जनाजा निकाल दिया। जरा हकायक पर गौर तो कीजिए। वो हलाक होने वाला शख्स मोहम्मद हुसैन, जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में सरकारी खर्च पर कयाम पजीर था, वो शख्स जो पीटीआई की मरकजी क़यादत से मुसलसल राब्ते में था और जिसके कब्जे से बाकायदा पार्टी परचम और गैर कानूनी असलाह बरामद हुआ, इस एक वाक़े ने इस फितना पार्टी के पुरअमन सियासत के तमाम झूठे दामों और फरेब का पर्दा चाक करके रख दिया। ये नाकाबिल तरदीद शवाहिद ये साबित करते हैं कि अब कोई सियासी या जमहूरी जमात नहीं रही। ये दरअसल एक ऐसा इंतशारी और फाशिस्ट ग्रोह बन चुका है जो नौजवानों के जहनों में जहर खोलकर, उन्हें ब्रेन वॉश करके, उन्हें रियासती अमलाक, अवाम की दुकानों और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुसल्लह हमलों के लिए बतौर ईंधन इस्तेमाल कर रहा है। ये वो लोग हैं जो अपने इक़्तिदार की हवस और अपने मकरू सियासी मुफादात के लिए रियासत पाकिस्तान और इसके इदारों के खिलाफ बाकायदा हथियार उठाने से भी गुरेज नहीं करते। आज इनकी भूखलाहट का ये आलम है कि महमूद खान अशरफजई और दीगर जमातों से हिमायत की भीख मांगी जा रही है, लेकिन दूसरी जमातों ने भी इनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली। इनकी अपनी सफ़ों में एहतजाज की इस कॉल और इस उजलत में किए गए फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और इख्तलाफात पाए जाते हैं। इनके अपने MNAs और MPAs इस खून खराबे का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, अब वक्त आ चुका कि रियासत अपना काम करे। जमहूरी अमन, आज़ादी इजहार और आइन की आड़ में फसादियत, खुली दहशतगर्दी और रियासत दुश्मनी फैलाने वाले इस करप्ट, कानून शिकन और मुसल्लह गिरोह को अब मजीद किसी रायत का मुस्तहिक समझे बगैर पूरी रियासती क़ुव्वत और आहनी हाथों से कुचला जाना अब महज जरूरत नहीं, बल्कि पाकिस्तान की बका के लिए नागुज़ीर हो चुका।